जम्मू कश्मीर में अगर CMI का आंकड़ा देखेंगे तो 21.4 है, ये मैं लास्ट मंथ नवंबर का बता रहा हूँ आपको। और अनएम्प्लॉयमेंट तो जहाँ पर है, दूसरी तरफ जो अगर पोस्ट निकाली जा रही है उसके लिए जो एस्पिरेंट्स हैं उनको रोड्स पे आना पड़ रहा है और प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। प्रोटेस्ट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं या जो रिक्रूटमेंट के लिए चीज़ें की जा रही हैं उससे जो नौजवान हैं जिनका कीमती समय ज़ाया हो चुका है वो परेशान हैं, वो नाराज़ हैं और उनको सड़कों पे आना पड़ रहा है। ये जो आप नौजवान देख रहे हैं इस समय, ये सिलेक्टेड हैं JKSSB द्वारा। कंपाइलर की पोस्ट जो थी 120 पोस्टें 2015 में निकाली गई थी और उसके बाद थोड़ा सा डिले हुआ। डिले होते होते इसका रिटन एग्ज़ाम फाइनली कंडक्ट हुआ था 2017 के बीच में। जब 2017 के बीच में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और उसके बाद फिर एक लंबा समय 1 साल का इंतज़ार किया इन्होंने और इंटरव्यू देकर ये लोग सेलेक्ट हो गए। हालांकि उसके बाद कुछ मामला जो था वो कोर्ट में चला गया, स्टे विकेट हुआ अभी रिसेंटली और अब इनकी जॉइनिंग्स जो है वो नहीं हो रही। ये कभी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ऑफिस में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, लेकिन चेहरे इनके मायूस हैं। इनसे बात करेंगे। आपका नाम? सर मेरा नाम अनिल है, मैं जम्मू से हूँ। रिसेंटली मैं आपको बताऊँ सर हुआ क्या, ये नोटिफिकेशन 2015 में आई थी फाइनेंस डिपार्टमेंट के। पोस्ट का नाम था कंपाइलर। तो हम लोग तो बड़े खुश थे कि इतनी सारी पोस्टें आई, हम एग्ज़ाम देंगे, क्लियर करेंगे, नौकरी लेंगे। 2015 में नोटिफिकेशन आई, डिले होते होते 2017 में एग्ज़ाम दिया हमने। एग्ज़ाम देने के बाद इंटरव्यू दिया 1 साल के बाद, जब तक रिज़ल्ट आया इंटरव्यू दिया। इतने में क्या होता है कि इस पर स्टे लग जाता है। अब स्टे लग जाता है, वो 2-3 साल ऐसे उस स्टे को हटाते रहते हैं। हमें 3-4 साल लगे थे। 2021 में आकर वो स्टे हटता है और कैसे भी करके रिज़ल्ट निकालती JKSSB। रिज़ल्ट निकालने में हमारे परिवार भी बहुत खुश, दोस्त यार भी बहुत खुश, हम भी बहुत खुश। चलो शुक्र है, इतने सालों की मेहनत के नंबर आ गई, हम लग गए नौकरी। अब काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, जो भी करेंगे, ठीक है, आगे पता ही आपको। तो उसके बाद हफ्ते के बाद हमें लगा कुछ हो ही नहीं रहा। हम लोगों ने एक दूसरे से मिले तो इन्होंने बोला कि चलो सेक्रेट चलते हैं। हम कल ही सेक्रेट गए। हम वहाँ गए, उन्होंने टोटल नेगेटिव रिस्पांस दिया हमें। बोलते आप लोगों का रूल ही नहीं है, हम आपको कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उनका कहना है कि हम लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते। मुझे लगता है लॉ के तो बहुत सारे ग्राउंड होते हैं सर, वो तो चेंज होता रहता है, कभी ग्राउंड्स अलग अलग होते हैं सर। आप लॉ का मतलब क्या है? लॉ इज़ फॉर पीपल कंसाइंस, ये बेसिक चीज़ है सर। अगर लोगों के साथ ही आप सही नहीं हो तो लॉ क्या कर लोगे सर। तो सेकंड बात, हम गैट में भी गए सर, उन्होंने भी हमें बोला कि हाँ आप सही हो, लेकिन हमें रूल तो डिपार्टमेंट ने देने बनाकर, लेकिन डिपार्टमेंट इसमें एडमेंट होकर बैठा हुआ है कि हम रूल नहीं बना हम उसके बारे में पता नहीं है क्या बोलेंगे। रूल के बारे में उनका कोई डिसीजन नहीं है अभी, जिसकी यानी कि एक दूसरे के ऊपर बात डाली जा रही है। आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड गए होंगे, उन्होंने कहा होगा हमारे डोमेन में नहीं है। आप सेक्रेट में गए होंगे, उन्होंने कहा होगा हमारे डोमेन में नहीं है। तो इसी कंफ्यूजन के बीच में पिछले 20 दिनों से कभी इधर चक्कर काट रहे हैं। हाँ, पॉलिटिशियन के पास गए, राणा जी के पास गए, उनका रिस्पांस बहुत पॉजिटिव रहा हमारे लिए। हम फिर मिलने जाएंगे आज उनको, अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन हम इस आपके मीडियम के से हम यही अलजी साहब को दरख्वास्त करेंगे, प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है, पहले हम बहुत सब ओवर एज हो चुके हैं, 30+ है, हम पुलिस में एलिजिबल नहीं है और किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। हमें प्लीज़ अलाउ कीजिए ज्वाइन करने के लिए। यानी कि आपकी अभी एज कितनी है? जब मैंने नोटिफिकेशन आया था आई वॉज 25 और आज 30+ हो चुका हूँ। अब 6 साल लगा लो आप। तो सर देखिए ना सर, हम लोग क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे सर। अब सवाल ये उठता है ना कि इतने लंबे गैप के ऊपर, क्योंकि आप एक ही तरफ लग गए, आपको पता था कि मैंने इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, मेरे को इसको क्रैक करना है, और आप एक ही तरफ हो गए और आपको होप था और आपने क्वालिफाई भी किया उसको। लेकिन इस पूरी जो एक प्रोसेस के बीच में आप ओवरेज हो गए कहीं पोस्ट के लिए। तो आपको नहीं लगता कि ये जो टोटल फेलियर है, जिसमें अगर कोई पोस्ट आ रही है उसके लिए तो लोगों को प्रदर्शन करना पड़ ही रहा है, लेकिन उसके बाद जब एग्ज़ाम हो रहा है उसके बाद इंटरव्यू के लिए उनको मीडिया के पास जाना पड़ रहा है, पब्लिक डोमेन में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन तक आवाज़ पहुंचे, प्रदर्शन करना पड़ रहा है, सिलेक्शन लिस्ट आ रही है, फिर एक बार जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। तो क्या लगता है आपको कि ये जो गवर्नेंस की बात करती है एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस की, क्या ये गुड गवर्नेंस का पार्ट है? सर गवर्नेंस की बात की जाए, अभी तक हमें पूरा भरोसा है गवर्नमेंट के ऊपर कि कहीं ना कहीं, अगर आप गवर्नर साहब में देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं हमारी हेल्प का करेंगे। लेकिन फिर भी हमारा पिछले 6 साल वेस्ट हो चुके हैं सर। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं गवर्नमेंट को हम फिर से रिक्वेस्ट करते हैं एक बारी कि प्लीज़ हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाइए सर, जल्दी ज्वाइन करवाइए। आपका नाम? नीरज जी। 6 साल का समय हो गया एक पोस्ट, मतलब आप अगर 120 पोस्ट निकाली गई थी और आपके साथी और होंगे,
उस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए, हालांकि बीच में चलिए मान लीजिए कि स्टे भी हो गया, अगर स्टे हुआ, अगर जो लोग गए उसमें स्टे लेने के लिए वो भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का फेलियर होगा, इसी वजह से वो भी गए रिलैक्सेशन लेने के लिए, क्योंकि कोर्ट में कोई ऐसे नहीं जाता। तो आपको क्या लगता है कि अब जो रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस है, जिसमें जम्मू कश्मीर SSRB ये प्रोसेस चलाती है नॉन गस्टेड पोस्ट का, और अगर गस्टेड देखें तो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन चलाती है, जो ये जो डिलेज़ हैं, डिलेज़ की वजह से जो नौजवान ओवर एज हुए हैं उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल आपको नहीं लगता कि बढ़ चुका है, और उनको कौन कॉम्पनसेट करेगा? सर डिले इज इनजस्टिस, वो तो है ही है, सीधी सी बात है, डिले मीन्स इनजस्टिस। और ओवर एज तो हो ही रही है। जब हमने इसका फॉर्म फिल किया था तब तो कहीं की शादी नहीं हुई थी, आज इस एज पे आ जाके 2-2 बच्चे हैं उनके, तो Responsibility बढ़ गई। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। और बड़ी बात ये जो लिस्ट आई है, सिलेक्शन लिस्ट, हम आपसे कोई नौकरियां नहीं मांग रहे हैं कि हम ओवर एज, वी आर ओवर एज, हमें नौकरियां दे दीजिए। ये हमारी मेहनत है, ये हमारी सिलेक्शन लिस्ट आउट है, हम तो ज्वाइनिंग की बात की जा रही है। और आपको मैं बात बताऊँ, SSRB को पोस्टें रेफर हुई तभी उन्होंने एग्ज़ाम लिया। कोई ऐसा तो नहीं बोला कि एग्ज़ाम ले लिया और हम उठ के आगे एग्ज़ाम दे दिया। रिटर्न एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद रिजल्ट भी आए, उसके बाद इंटरव्यू भी हुए ना हमारे। अब मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग हो भी जाती है, कमिंग डेज में आपकी ज्वाइनिंग हो भी जाती है, लेकिन जो लास्ट आपके इतने साल ज़ाया हुए हैं तो वो कौन कॉम्पनसेट करेगा? सर चलिए, वो तो बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर आप उस टाइम हमारी ज्वाइनिंग होती तो वी आर नाउ सीनियर कंपाइलर्स। लेकिन हम फिलहाल यही गवर्नमेंट से कहते हैं, गवर्नमेंट हमें LG सर से काफ़ी उम्मीदें भी है कि एटलीस्ट हमारी ज्वाइनिंग ही करवा दी जाए। हम ये नहीं कह रहे कि चलो, अब वो तो आपकी बात सही है, 5 साल 6 साल हमारे वेस्ट हुए हैं, लेकिन फिर एट दिस मोमेंट हम यही कहते हैं एटलीस्ट हमारी ज्वाइनिंग तो करवा दी जाए। अब होता क्या है कि ये 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ तो एक तरफ बन जाते हैं, पर जब एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटिंग की बात आती है ना, इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं, मैं ओवरऑल नहीं कह रहा, कहीं ना कहीं उसमें लूप होल्स देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं की जा रही है। तो वो है, वहाँ इंप्लीमेंट करना है। हमें एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना है कि सो डैट हम यूटी को आगे लेके जा सके। हम अगर इस तरह के, अभी इस मामले में कुछ ज़्यादा तूल देने वाली बात नहीं है, लेकिन दिया जा रहा है, हमें डेलिबरेटली बोला जा रहा है कि आप रोड पे जाओ जी, अब फिर ही बात होगी, ऐसे नहीं होगी। तो अगर बैलेंस अप्रोच ली जाए, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखा जाए, तो क्यों नहीं होते? रूल्स फ्रेम होते हैं, अमेंडमेंट्स होते। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट रिसेंटली, क्या उनके रूल्स नहीं अभी बन रहे? उनके भी रूल्स नहीं थे, उनको नहीं ज्वाइनिंग नहीं हुई। आपका क्या मतलब? अब हर पोस्ट ऐसी आएगी, सिलेक्शन होगी, फिर अब ज्वाइनिंग की बात आएगी, अब बोलोगे रूल्स नहीं है। सर ये काम तो हमारा नहीं है ना, ये तो डिपार्टमेंट का काम है ना, वो तो उन्हीं को फ्रेम करना है। अब आप हमें बताइए, हमारी तरफ से कहाँ गलती रहेगी कि क्या अब रूल्स भी हम ही लोग बनाएं? चलिए, इनका ये कहना है कि हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर सिर्फ यही है कि पोस्ट निकाली, हमने फॉर्म फिल किया, एग्ज़ाम की तैयारी की, उसके पीछे हमारी मेहनत हुई, उसके साथ साथ हमारे पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी भी होगी और हमारी उम्मीद भी है। लेकिन अब जब फाइनल लिस्ट आ गई है और जब सब कुछ क्लियर है, तो क्यों हमें डिले जो है वो देखने को मिल रहा है? और ये हाल हर एक नौजवान का है, परेशान है, फ्रस्ट्रेट है, क्योंकि हर नौजवान से जब हम ग्राउंड लेवल पे जाकर बात करते हैं, मिलते हैं, तो वो अपना दर्द हमारे साथ बयां करता है और कुछ इसी तरह का दर्द उसका होता है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सुमिल अब्रोल, जम्मू से।